आने वाला दुनिया है उसमें आप आशा करते हैं। हाँ, अभी समझ में आ गया। बोलिए, अभी समझ में आ गया। So we are not hoping only for a life here on earth. और हम जो हैं केवल इस पृथ्वी के जीवन के विषय में आशा नहीं कर रहे हैं, But our hope is a life after this life. परंतु हमारी जो आशा है वो इस जीवन के बाद वाले जीवन पर है। Amen. आमीन। This life is temporary, और ये जो जीवन है ये क्षणिक है, but that life is eternal. परंतु वो जो जीवन है वो अनंत काल का है। Hallelujah. हालेलुया। This life is full of problems. और ये जो जीवन है ये परेशानियों से भरा हुआ है। Morning we get up full of problems. और सुबह उठते ही समस्याओं से भरा हुआ जीवन। Stomach ache, headache, backache, this ache. कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं सिर में दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ दर्द हो रहा है, कहीं वहां दर्द हो रहा है। We go to the kitchen. अरे इतना बड़ा बर्तन ये कौन वॉश करेगा? Problem in problem. Problem in problem. How will you translate that? Everywhere there is problem. सब जगह परेशानी ही परेशानी। Office, we went to office. और हम जो है अपने दफ्तर को गए, Boss is saying, hey, whoa. Problem in problem. What to do? समस्या ही समस्या, क्या करें समझ नहीं आता। But there is another world. परंतु एक और दुनिया है। We will be in the presence of the Almighty God forever and ever. और हम हमेशा और हमेशा के Hallelujah. लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। हालेलुया। Hallelujah. And how that is possible? और ये संभव कैसे है? Because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. ये संभव यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा है। So therefore the Paul is telling the Corinthians, इसी कारण से पौलुस जो है कुरिन्थियों को इस रीति से कह if रहा है, Christ has not been raised, अगर यीशु मसीह जो है मृतकों में से जीवित नहीं होता, our faith is useless. तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ होता। You are still in your sins. और तुम अभी भी अपने पापों में फंसे हुए होते। But verse 20, sister पढ़िए verse 20. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Amen, amen, amen. Did you all hear that? Did you all hear that? क्या आपने सुना? आपका वचन, ये वचन हम लोग सब लोग मिलके बोले, जोर से बोले, परंतु सचमुच। एक और बार बोलिए, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। एक और बार बोलिए, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। बिना देखे एक और बार बोले, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा विश्वास जीवित है, आमीन। इसलिए मेरा विश्वास सामर्थ्यवान है, हालेलुया। इसलिए मेरा विश्वास आज भी फलवंत है। क्यों? मसीह जीवितों में से जी उठा है। Hallelujah. You know what is the meaning of resurrection? क्या आप पुनरुत्थान के अर्थ को जानते हैं? Rise again. फिर से जी उठना। Hallelujah. Today, this is the promise of the Holy Spirit that God is going to rise whatever is dead in your life. और आज ये पवित्र आत्मा के द्वारा वायदा है कि आपके जीवन में जो भी मृत पड़ा हुआ है, परमेश्वर उसको पुनरुत्थित कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Whatever Satan tried to bury in your life, और जो सारी चीजों को शैतान आपके जीवन में गड़ा देना चाहता है, our Jesus is going to resurrect it. और हमारा यीशु उन चीजों को पुनरुत्थित करने जा रहा The है। resurrected Lord is resurrecting my life. और जो पुनरुत्थित परमेश्वर है वो मेरे जीवन को पुनरुत्थित कर रहा है। I am rising again. मैं फिर से जी उठ रहा हूँ। My dead things are rising again. मेरी मृतक वस्तुएं, मृतक परिस्थितियां फिर से जी उठ रही है। My hope is rising again. मेरी आशा फिर से जी उठ रही है। Because Jesus has resurrected from the dead. क्योंकि यीशु जो है मृतकों में से जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया। Satan always tells in your ear, that's not going to happen. और शैतान हमेशा आपके कानों में आके
नहीं हो सकता, नहीं होने वाला, not going to be possible. और ये संभव नहीं है। But because Jesus has resurrected from the dead, that was impossible with man is going to be possible with God. परंतु क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, जो मनुष्यों के संग असंभव होता था, वो परमेश्वर के द्वारा संभव है। Come on, जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया। बोलिए, जोर से हालेलुया बोलिए। We cannot keep quiet. Our mouth cannot be shut because Jesus has opened the gate of tomb. और हमारे मुख जो है वो बंद नहीं रह सकते, Yes. क्योंकि यीशु मसीह ने कब्र के द्वार को खोल दिया है। He removed the stone. और जो पत्थर है वो हटा दिया गया है। That stone belonged to the Roman government. और जो वो पत्थर था वो रोमी साम्राज्य का हुआ करता था। When Jesus came out of the tomb, परंतु यीशु जो है वो कब्र से बाहर निकल आया। He has broken the seal of the powerful nation during that time, the Roman government. और यीशु मसीह ने उस चिन्ह उस बात को जो वहां पर लगाई गई थी, वो जो सील लगाई गई थी रोमी सरकार के द्वारा, उसको तोड़ डाला। The Roman Sarkar, the Roman government was the most powerful government on earth that time. और उस समय में संपूर्ण पृथ्वी पर जो रोमी सरकार हुआ करती थी, वो सबसे सामर्थ्य सरकार हुआ करती थी। Jesus challenged the Roman Sarkar. और यीशु मसीह ने उस रोमी सरकार को चुनौती दे दिया। You cannot put me in the tomb forever. और तुम जो है मुझे इस कब्र में हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकते। I will rise again. और मैं फिर से जी उठूंगा। And I will make sure that your laws are nullified. और इस बात को मैं सिद्ध करूंगा, पक्का करूंगा कि तुम्हारे जो सारे नियम हैं वो खत्म हो जाए। Hallelujah. How many of you believe that whatever Satan has written and kept as stone because of the resurrection of Jesus Christ, that's going to be removed in the name of Jesus और Christ. आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जिन बातों को शैतान ने आपके जीवन में पत्थर के द्वारा बंद करके रख दिया है, वो यीशु मसीह के सामर्थ द्वारा हटाए जा रहे हैं। Ask her to sit down. Ask her to sit down. आप वहां से हटना नहीं, ठीक है? आप वहीं बैठो। So everyone हर एक जन whose faith is in the Lord Jesus Christ, जिसका विश्वास यीशु मसीह में है, we believe that because Jesus has resurrected, और हम विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु पुनरुत्थित हो चुका है, our faith is alive. हमारा जो विश्वास है वो भी जीवित है। Amen. हालेलुया। Amen. हालेलुया। So number one point, पहली बात, because of the resurrection of Christ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण our faith is alive. हमारा विश्वास जीवित है। Amen. Can you say it with your mouth? क्या आप अपने मुख से कह सकते हैं? Because of the resurrection of Jesus, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण our faith is alive. मेरा जो विश्वास है वो जीवित है। एक और बार बोलिए, एक और बार। मेरे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण मेरा विश्वास जीवित है। Amen. Now, why are we asking you to say? और हम क्यों आपको इस रीति से कहने को बोल रहे हैं? Because our word is producing life. क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो जीवन की उत्पत्ति को करते हैं। When I see you, जब मैं आपको देखता हूँ, I see the image of God. मैं आपको परमेश्वर के स्वरूप में देखता हूँ। So I'm going to call you saints. इसी कारण मैं आपको संत बोलने जा रहा हूँ। The people who are seated before me, you are a saint. और जो लोग मेरे आंखों के सम्मुख बैठे हुए हैं, आप सभी संत हैं। Amen. आमीन। Catholic Church declares the dead people are saints. और कैथलिक The चर्च dead, है, those who are dead, after many years, they consider them, declare them as saints. और कैथलिक चर्च में इस रीति से होता है, कलीसिया में इस रीति से होता है कि कुछ लोग जो मर जाते हैं, उनको जो है कलीसिया कुछ वर्षों बाद संत की उपाधि से सम्मानित करती है। But my Bible says, whoever believes in the Lord Jesus Christ, परंतु बाइबल इस रीति से कहती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, those who are born again, जिन लोगों ने नया जन्म प्राप्त किया है, those who are washed with the blood of Jesus, और जो कोई यीशु के लहू द्वारा धुले गए हैं, your sins are forgiven. आपके जो पाप है वो क्षमा कर दिए गए हैं। You are a saint.
और आप जो है एक संत हैं। Hallelujah. हालेलुया। बोलिए, I am a saint. जोर से बोलिए, I am a saint. Well, I'm a saint. Yes. We all are saints in the Lord. और हम सभी जो है प्रभु में संत हैं। Hallelujah. हालेलुया। No one is here cursed. और यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी श्रापित नहीं है। You are a saint of God. आप परमेश्वर में एक संत हैं। You look at somebody and say, you are a saint in the Lord. और एक दूसरे को देखिए और कहिए आप संत हो प्रभु में। Amen. Tell to somebody and say, you are a saint in the Lord. और कहिए कि प्रभु में आप संत हैं। Amen. You are a saint because of the resurrection of Jesus Christ. और यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान के कारण आप सभी संत हैं। Amen. For others, all hopes end at the tomb. और बाकी लोगों के लिए जो है उनकी कब्र में उनकी आशा खत्म हो जाती है। At the tomb, every hope is finished. और ऐसा होता है कि कब्र में जाते ही सारी आशा खत्म हो जाती है। But for us, परंतु हमारे लिए our hope is starting from the tomb. हमारी जो आशा है वो कब्र से शुरू होती है। Amen. Are you happy? Because of the tomb of Jesus Christ. क्या आप यीशु मसीह की कब्र के कारण आनंदित हैं? The woman came to the tomb of Jesus. और महिला जो है यीशु मसीह की कब्र तक आती है। And she said, where is my Lord? और वो इस प्रकार से कहने लगती है कि मेरे प्रभु कहाँ गए? He is not here. और वो यहाँ पर नहीं पाए जाते। And suddenly Jesus appeared. और अचानक से यीशु उसके सम्मुख प्रस्तुत हो जाते And हैं। he said, Maryam, Mary, I am here. और वो इस व्यक्ति से कहते हैं कि मरियम देख मैं यहाँ पर हूँ। Tomb is not the end of my life. और जो कब्र जो है वो मेरे जीवन का अंत नहीं है। Tomb is the beginning of my life. जो कब्र है वो मेरे जीवन की शुरुआत है। Hallelujah. हालेलुया। Today, because of the resurrection of Jesus Christ, your life is going to begin. It's not going to come to an end. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण आपकी जो जीवन है वो शुरू होने वाला है, वो खत्म नहीं हो रहा है। Amen. Hallelujah. Your life will never come to an end because of a tomb. और किसी भी कब्र के कारण आपका जीवन कभी भी अंत नहीं होगा। But because of the tomb of Jesus Christ, परंतु यीशु मसीह की कब्र के कारण Our hopes are starting over there. और हमारी जो आशाएं हैं वो वहां से शुरू हो। all the hopes end at the tomb. और सारी जो आशाएं हैं वो कब्र में खत्म हो जाती हैं। But at the tomb of Jesus, our hope is starting. परंतु यीशु की कब्र में हमारी आशा शुरू हो रही है। You know what? Life beyond the tomb is real than life here on earth. और आपका जो जीवन जो आपकी कब्र के बाद में शुरू होगा वो इस जीवन जिसे आज आप जी रहे हैं उससे भी ज्यादा वास्तविक है। He is not here in the tomb. और वो आज कब्र में नहीं पाया जाता। He is risen. वो जो है जीवित हो चुका And है। because he is risen, और क्योंकि वो जीवित हो चुका है my hope is alive. मेरी जो आशा है वो जीवित है। My faith is alive. मेरा जो विश्वास है वो जीवित है। I am alive. और मैं जीवित हूँ Because I believe in a God who came out of the tomb. क्योंकि मैं एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो कब्र से बाहर निकल आया है। All the other religious leaders, they go to the tomb and they put some pujas and all and they come back. और ऐसा होता है कि दुनिया के जो धार्मिक अगुए रहते हैं वो अपनी अपनी विभिन्न कब्रों में जाते हैं और कुछ फूलों को चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न चीजों को करके वापस आ जाते Because हैं। that leader's bones may be there. हो सकता है क्योंकि वो धार्मिक अगुओं की हड्डियां वहां पर पाई But you go जाती to हैं। Jerusalem today, परंतु अगर आप यरूशलेम को जाएं, the tomb of Jesus is open today. यीशु की जो कब्र है आपको खुली हुई It दिखेगी is written over there. और वहां पर इस रीति से लिखा गया है He is risen. वो जीवित हो चुका है, He is not here. वो यहाँ पर नहीं है। Hallelujah, 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 hallelujah. And that is why, because he is risen, he has defeated the power of death. और क्योंकि वो पुनरुत्थित हो चुका है उसने जो मृत्यु की सामर्थ है उसे
should be so courageous to say, my problem can be solved because my Jesus came out of death and he conquered the tomb. और ओपन हेवेंस की कलीसिया के विश्वासियों को इस रीति से बहादुर होकर बोलना है कि मेरी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो चुकी है, उन पर मैंने जय पा लिया है, क्योंकि मेरा यीशु कब्र से फिर से पुनरुत्थित होकर आ चुका है। The Roman chains could not stop him. और रोमी जो लोग थे वो उसको रोक नहीं पाए। Herodes couldn't stop him. हेरोदेस राजा उसे रोक नहीं पाया। Pilate couldn't stop him. पिलातुस उसे रोक नहीं पाया। Roman stone couldn't stop him. और रोमी जो पत्थर रखा गया था वो भी उसे रोक नहीं Roman पाया। soldiers couldn't stop him. और रोमी जो सैनिक थे उसे रोक नहीं पाए। On the third day, और तीसरे दिन Jesus came out of the tomb. यीशु कब्र से बाहर निकल आया He claimed victory. और उसने जय को पा लिया। He said, I am alive again. I am alive again. और उसने इस रीति से कहा कि मैं फिर से पुनरुत्थित हो चुका हूँ। Hallelujah. Because he's alive, और क्योंकि वो जीवित है, I am also alive. मैं भी जीवित हूँ। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Are you all happy today? क्या आज आप खुश हैं? Are you happy because you are in the presence of God? और क्या आप आनंदित हैं क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? Hallelujah. हालेलुया। I strongly believe और मैं इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करता हूँ that whatever you have been struggling in your life, और जिस किसी चीज से भी आप संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, you are going to rise again. और आप फिर से पुनरुत्थित होने वाले हैं, You are going to rise again. आप फिर से जीवन पाने वाले हैं। Everyone say, I'm going to rise again. और कहिए कि मैं फिर से जीवन पाने वाला हूँ। Satan tried to put you down. और शैतान ने प्रयास किया आपको नीचे ढकेलने की, And he has put you in different tombs. और उसने आपको अलग अलग कब्रों में भर कर रख दिया। The tomb of disappointment, और निराशा की कब्र, the tomb of frustration, और खिन्नता की कब्र, the tomb of bitterness, और कड़वाहट की कब्र, the tomb of your problems. और आपकी समस्याओं की कब्र। But I believe in Jesus, परंतु मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, who will deliver you from every tomb. जो कि आपको हर एक कब्र से आजाद कर देगा। Say it with your mouth. और अपने मुखों से कहें, I'm rising again. मैं फिर से पुनरुत्थित हो रहा हूँ। I'm rising again. मैं फिर से पुनरुत्थित हो रहा हूँ। Say it, I'm जीवित again. जीवित. और मैं फिर से जीवित हो रहा हूँ। Hallelujah. Because my Jesus came out of the grave. क्योंकि मेरा यीशु कब्र से बाहर निकल आया है। Jesus prayed on the cross. यीशु ने उस क्रूस से ऐसी प्रार्थना की, Lord, Father, I commit my spirit into your hands. हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। What did Jesus give into the Father's house while he was dying? और यीशु मसीह ने पिता को क्या दिया जब वो मर रहा था? क्या दिया? हैं? आत्मा दिया. Did he give his possessions? क्या यीशु मसीह ने अपनी संपत्ति दिया? Money? क्या पैसे दिए? Degrees? क्या अपनी उपाधियां दी? मकान? क्या अपना घर दिया? You cannot give anything to the Creator while you die. और आप अपने रचनाकार को कुछ नहीं दे सकते जब आप मृत होते हैं, जब आपकी मृत्यु होती है। When you die, only you give your spirit gives back to the Creator. और केवल आप अपने रचनाकार को अपनी आत्मा को देते हैं। Amen. Do you know that you cannot give your money to God? क्या आप जानते हैं आप अपने पैसों को परमेश्वर को नहीं? Lord, this is the money I earned. Come on. ये पैसा है, देखो, जिसको मैंने कमाया है। This is the power and position. I am the principal of KCTL. और देखो, ये मेरी सामर्थ है, ये मेरी उपाधि है कि मैं KCTL का प्रधान अध्यापक हूँ। But when I die, परंतु जब मैं मृत होऊंगा, I commit my spirit to मैं God. अपनी आत्मा को देता हूँ। My question is, मेरा प्रश्न इस रीति is से, your soul ready to go? क्या आपकी आत्मा तैयार है प्रस्थान करने के लिए, जाने के लिए? God doesn't want your money. God doesn't want your possession. God doesn't want any of your belongings. But God is asking for your spirit when you die. और परमेश्वर आपकी संपत्ति नहीं चाहता, आपका घर, आपका धन दौलत नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर आपकी आत्मा चाहता है जब आपकी मृत्यु होती है। And Jesus died keeping his head on the shoulders. और यीशु मसीह मरा अपने Shoulders. यीशु मसीह मरा स्वयं के कंधों पर अपने सिर को झुकाते हुए। And he said,
into her hand I commit my spirit. और इस रीति से कहा कि हे परमेश्वर तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा को समर्पित करता हूँ। Amen. Amen. Now, let me show you something else. और मुझे आपको कुछ और दिखाने दीजिए। Because of resurrection, और पुनरुत्थान के कारण we have hope in the other world. और हमारे पास एक दूसरी दुनिया के प्रति आशा पाई जाती है। Resurrection, because of resurrection, we have hope in the other world. और पुनरुत्थान के कारण एक दूसरी दुनिया में या दूसरी दुनिया के प्रति हमारे अंदर आशा पाई Look at verse जाती है। 42. और पंक्ति 42 में देखें, So it will be with the resurrection of the dead. और मुर्दों की जी उठना भी ऐसा ही है। Verse 42. 42 42 मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। जी। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। शरीर क्या है? नाशवान दशा में बोया जाता है। नाशवान है। किसका शरीर? किसका शरीर? या हमारा शरीर नाशवान है? हमारा शरीर नाशवान है? हेलो, हमारा शरीर नाशवान है? या हम लोग इधर 1000 साल जिएंगे? नो, आवर बॉडी इज पेरिशेबल। और हमारा जो शरीर है वो नाशवान आगे है। आगे आगे हमारा शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। जी। और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी रूप में जी उठता। Why? Because of the resurrection of Jesus Christ. हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण ऐसा होता है। Perishable to imperishable. नाशवान से अविनाशी की ओर। Hallelujah. This body is perishable, और ये जो शरीर है वो नाशवान है, but we are going to get a body which is imperishable. परंतु हम एक ऐसे शरीर को प्राप्त करने जा रहे हैं जो कि अविनाशी होगा। This body is subject to problems. और ये जो शरीर है वो समस्याओं से जूझता ही रहता है। Diabetes, कभी मधुमेह हो जाता है। मधुमेह, डायबिटीज को मधुमेह कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, और कभी कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। this problem, that problem. कभी ये समस्या, कभी वो समस्या। When the winter come, fever, और जब ठंड आती है बुखार आ जाता है, and then headache. फिर उसके बाद सर दर्द होने लगता This है। body is subject to pain. This is perishable. और ये जो शरीर है ये नाशवान है। Why? Because it has come from the mud. क्यों? क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है। This body is made up of clay. और ये जो है मिट्टी से बना हुआ है। But because of the resurrection of Jesus, परंतु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण we are going to receive a heavenly body. और हम जो है Hallelujah. स्वर्गीय शरीर को पाने जा रहे It's हैं। not going to be perishable. और एक ऐसा शरीर जो जिसका नाश नहीं होगा, It is imperishable. वो अविनाशी शरीर होगा। Hallelujah. हालेलुया। Look at your body and say, और अपने शरीरों को देखिए और कहिए, this is perishable. ये जो है नाशवान शरीर है, But I will receive an imperishable body. परंतु मुझे एक अविनाशी शरीर मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Why? Because of the resurrection of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण होगा। I will receive an imperishable body. और मैं जो है एक अविनाशी शरीर पाने जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You are happy because your body is going to be an imperishable body. क्या हमारे दिख रहे, क्योंकि आपका शरीर आगे जाकर एक अविनाशी शरीर होने जा रहा है। That body, you don't have to stand before the mirror and look at क्या है? अरे वो क्रीम दे दो इधर हो गया, क्या पिंपल हो गया इधर ये देखो, I'm getting old, wrinkles आ रहे, but in that imperishable body you will look like Jesus Christ. Hallelujah. और अभी हम देखते हैं हमारे शरीर में कई सारी परेशानियां पाई जाती हैं। कभी झुर्रियां आ जाती हैं, कभी हमारे चेहरे में फुंसियां हो जाती हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि कौन सा लेप लगाए, कौन सी क्रीम लगाए। लेकिन भविष्य में इस रीति से होगा कि आपका शरीर एक यीशु मसीह के समान पुनरुत्थित शरीर होगा। Hallelujah. Image will be like Jesus Christ.
और इस प्रकार से कल्पना करें कि हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। Then you don't have to go to a cosmetic shop. और ऐसा नहीं होगा कि आपको वहां पर एक कॉस्मेटिक की दुकान में जाना होगा। In heaven there is no cosmetic shop. और स्वर्ग में कोई भी कॉस्मेटिक की दुकान या क्रीम पाउडर की दुकान नहीं होती। Whatever you do it here only. और जो कुछ आप कर रहे हैं यहीं पर कर You लीजिए। go to any cosmetic shop, no problem. और जिस किसी दुकान में आपको जाना है चले जाइए। You go and buy all the creams, make your body beautiful. और सारे उन लेपों को खरीद लीजिए और अपने शरीर में लगाइए और अपने आप को सुंदर बनाइए। Because this is perishable body, it is perishing. क्योंकि ये शरीर नाशवान है और नाश हो जा रहा है। Oh, I will get an imperishable body. परंतु मुझे एक अविनाशी शरीर मिलेगा। I don't need any cream there. और मुझे किसी भी लेप की आवश्यकता नहीं I don't पड़ेगी। need any soap there. और मुझे साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Because my body is going to be like the body of Jesus क्योंकि Christ. मेरा शरीर यीशु मसीह के शरीर समान हो जाएगा। Are you happy about it, saints? क्या संतों आप इस विषय में आनंदित हैं? Hallelujah. Next one, verse 43. पंक्ति 43 को पढ़ेंगे। It is sown in dishonor. वह अनादर के साथ बोया जाता है जी. और तेज के साथ जी उठता है। Hallelujah. It is sown in dishonor. और इस रीति से लिखा है कि वो अनादर के साथ बोया जाता है, It is raised in power. परंतु तेज के साथ जी उठता है। Why? Because of the resurrection of Jesus Christ. क्यों? क्योंकि यहाँ यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण होता है। Don't worry about the honor and dishonor that you get in this world. और इस दुनिया में उस आदर और निरादर के विषय में चिंतित ना हो जो आपका किया जाता है। You will be honored, at the same time you will be और dishonored. कई बार इस रीति से होगा कि आपको सम्मानित किया जाएगा, कई बार इस प्रकार से होगा कि आपका निरादर हो जाएगा। The same people who honored you, the same people will dishonor you. और वही लोग जो आपका आदर किए होंगे कभी और जाकर वो आपका निरादर कर देंगे। Because this body is sown in dishonor. और क्योंकि ये जो शरीर है ये निरादर से भरा हुआ है। But because of the resurrection of Jesus Christ, परंतु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण we will receive the body of power. और हमें एक तेज के सहित शरीर दिया जाएगा। महिमा का शरीर मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Oh, hallelujah. Look at your body and say, अरे यार तुम तो कम नहीं है। Look at your body. और अपने शरीरों को देखें कम नहीं है। और कहिए कि कम नहीं हूं मैं। हाँ, yes. You may be lean, हो सकता है आप बहुत ही पतले हो you may be thin like me, और मेरे समान आप पतले हो। you may be good, handsome like Elisha sir. आप सैम सर की तरह हैंडसम हो। You may be wondering why God has created my body like this. और आप कई बार इस रीति से चिंतन करते हो कि क्यों परमेश्वर ने मेरे शरीर को इस रीति से बनाया But है। whatever body you have, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी प्रकार का शरीर आपका हो। after the resurrection of Jesus Christ, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद our body will also be a transformed body. हमारा शरीर भी जो है एक परिवर्तित शरीर बन जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And that is why we jump and dance and worship the living God, because my faith is not here, my faith is over there. क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो यहाँ पर सीमित नहीं है, मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर है, इसलिए हम आनंद करते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। Perishable, imperishable. और नाशवान से अविनाशी की ओर, Dishonor, power. और अनादर से तेजस्वी की ओर, Because of the resurrection of Jesus Christ. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण ऐसा हो Lift गया your है। hands, lift your hands and thank और God. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद My करें। body is going to be transformed. और मेरा जो शरीर है वो परिवर्तित होने वाला My body है। is going to be और मेरा transformed. जो शरीर है वो परिवर्तित होने वाला है। This is a perishable body. और ये जो है एक नाशवान शरीर है, But I will get an imperishable body. परंतु मुझे एक अविनाशी शरीर मिलेगा। This is a body sown in dishonor. और ये जो शरीर है ये निरादर में बोया गया But I है, will get a body of power. परंतु मुझे एक सामर्थ का शरीर मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Then in the next
it is sown in weakness, it is raised in power. और इस रीति से लिखा हुआ है कि निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। Amen. This body is weak. और ये जो शरीर है कमजोर है। That is why sometimes death tells me, sir, I am weak today. और इसलिए कई बार जय भाई मुझे इस रीति से कहते हैं कि सर आज मुझे कमजोर महसूस हो रहा है। I'm not well. मैं ठीक नहीं हूँ। Sometimes you say, no, my body is weak. और कई बार भाई भी कहते हैं कि मैं कमजोर महसूस I करता also say हूँ। that. और मैं भी ऐसा कहता हूँ। I will also say that. मैं भी ऐसा कहूँगा। I'm weak. मैं कमजोर Because हूँ। this body is subject to weakness. क्योंकि ये जो शरीर है ये कमजोरियों से भरा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। But that's not the end of the story. परंतु ये इस कहानी का अंत नहीं है। This weak body will turn into a powerful body. और ये जो कमजोर शरीर है ये सामर्थी शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Verse 44. पंक्ति 44। It is sown a natural body, raised a spiritual body. और स्वाभाविक देह बोई तो जाती है परंतु आत्मिक देह जी उठती है। And this body is going to transform into a spiritual body. और ये जो शरीर है ये एक आत्मिक शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। This is natural body. और ये एक स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक शरीर है। But we will get a spiritual body. परंतु हमें एक आत्मिक शरीर मिलेगा। That is why you are a spiritual man. इसी कारण आप एक आत्मिक जन हैं। You are a spiritual woman. आप एक आत्मिक महिला हैं। Because we have resurrection of the Lord Jesus Christ. क्योंकि हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को पाया है। This natural body will turn into a spiritual body. और ये जो शारीरिक शरीर है ये आत्मिक शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। That is why don't destroy this body इसी कारण इस शरीर को नाश ना करें with destructible things. और जो नाशवान चीजें होती हैं उनके जरिए। Because this body is going to be transformed into a spiritual क्योंकि ये body. जो शरीर है ये आत्मिक शरीरों में परिवर्तित हो जाएगा। So every day morning, और हर एक सुबह stand before the mirror और आईने के सम्मुख खड़े हो जाइए and say, और कहिए I am beautiful. मैं सुंदर हूँ, I am handsome. मैं बहुत ही सुंदर हूँ। Hallelujah. Why? Because of the resurrection of Jesus, this body is going to turn into a spiritual body. क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण ये जो शरीर है ये एक आत्मिक शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। Amen. Verse 53. और 53वीं आयत। For the perishable must clothe itself with the imperishable and the mortal with immortality. और इस रीति से लिखा है क्योंकि अवश्य है कि यहाँ नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यहाँ मरणहार देह अमरता को पहन ले। मरणहार अमरता को पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी चीज हमने आज बोल दिया। पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल, नाशवान से अविनाशी की ओर एंड डिसऑनर, ग्लोरी, और निरादर से आदर या फिर महिमा की ओर। वीक बॉडी इनटू अ पावरफुल बॉडी, एक कमजोर शरीर से एक सामर्थी शरीर की ओर। नेचुरल बॉडी टू अ स्पिरिचुअल बॉडी, एक प्राकृतिक शरीर से एक आत्मिक शरीर की ओर। मॉर्टल बॉडी टू एन इमॉर्टल बॉडी, एक नाशवान देह से अविनाशी देह की ओर। हालेलुया। अरे यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, और आप लोग जो है सामान्य लोग नहीं हैं। यू आर गोइंग टू क्लोथ इमॉर्टैलिटी, और आप जो है अमरता के भागी हैं। आमीन। दिस बॉडी इज मॉर्टल, और ये जो शरीर है वो मर सकता है। दैट इज व्हाई व्हेन यू डाई, और इसी कारण जब आप मर जाते हैं वी लीव आवर बॉडी, और हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं, बट इन द नेक्स्ट मोमेंट परंतु अगले ही क्षण में यू आर अलाइव। आप पुनः जीवित हो जाते हैं। हियर यू आर एब्सेंट, और यहाँ पर आप अनुपस्थित हैं, बट देयर यू आर प्रेजेंट। परंतु वहां पर आप उपस्थित हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस विल कॉल योर नेम सन अब्राहम, और परमेश्वर आपके नाम को इस रीति से पुकार कर कहना होगा कि सैम अब्राहम, प्रेजेंट सर। और मैं इस रीति से कहना होगा कि उपस्थित हूं सर, मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूं। बट इन द वर्ल्ड, परंतु दुनिया में तू छोड़ के चला गया। लोगों के सामने, लेकिन अच्छा हो गया ये चला गया।
We cry. और हम रोने लगते हैं। But that person is enjoying in the presence of God. परंतु वो व्यक्ति Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मना रहा है। You know why? Because mortality has gone. He has clothed with immortality. क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जो मरण हार देह है वो जा चुकी है और वो अब अमरता में प्रवेश कर चुका है। Amen. One day Jesus will change your body from mortality to immortality, from perishable to imperishable, from weakness to power and glory of God. और एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर आपके शरीर को नाशवान से अविनाशी की ओर, निरादर से महिमा की ओर और मरणहार से अमरता की ओर लेकर चलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Because of the resurrection of Jesus Christ. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण। Hallelujah. हालेलुया। अरे क्रोध लगा देना। Praise the Lord. I'm going to conclude my message. और मैं अपने संदेश को यहाँ पर निष्कर्षित करने जा रहा Then Paul says, हूँ। और फिर उसके बाद पौलुस कहते हैं verse 54, और आयत 54 में इस प्रकार से when the perishable has been clothed with imperishable, the mortal with immortality, when the saying that is written come true, death has been swallowed up in victory. और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। सब लोगों से बोले जय ने, हाँ, मृत्यु को मृत्यु को निगल लिया। निकल लिया। हाँ, ये बोलिए जय ने मृत्यु के को की नहीं को मृत्यु को, अरे जोर से बोलिए जय ने मृत्यु को निकल लिया। Because Jesus has resurrected. यीशु पुनरुत्थित हो चुका है। Death is gone. मृत्यु जा चुकी है। Defeat is gone. और हार जो है वो जा चुकी है। Sickness is gone. जो बीमारी है वो जा चुकी है। I'm raised up in power. और सामर्थ में मैं जी उठा हूँ। That is a resurrection power. और यही पुनरुत्थान की सामर्थ है। How can I preach quietly? और कैसे मैं शांत रहकर प्रचार कर सकता हूँ? I cannot preach quietly. इसी कारण मैं शांत रहकर प्रचार Because नहीं I कर have the सकता। power of resurrection. क्योंकि मेरे अंदर उस पुनरुत्थान की सामर्थ पाई जाती है। Hallelujah. हालेलुया। इसलिए मैं शर्म से सर झुक नहीं जाता हूँ। शर्म से सर झुक नहीं जाना। सर सीधे रखो। Because of the resurrection of Jesus Christ. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण आपको अपना सर जो है वो शर्म से नहीं झुकाना है, परंतु ऊंचा रखना है। Death is gone. मृत्यु जा चुकी है। Sin is gone. पाप जा चुका है। Curse is जो gone. श्राप है वो जा चुका है। I'm a child of God. और मैं परमेश्वर का बेटा हूँ या बेटी हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You are special to God. You are special to और God. आप परमेश्वर के लिए खास हैं। And then verse 55. और पंक्ति 55 में इस रीति से लिखा है। Verse 55. और 55 में इस रीति से लिखा है। अंकित, where is Joseph? जोसेफ कहाँ गया? ये पांचों वाला ये ऊपर। Then in verse 55. और पंक्ति 55 में इस रीति से लिखा है। Where, O death, is your victory? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? Where, O death, is your sting? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्या कहाँ है? हे इधर देखिए क्या कहाँ है? डंक, sting. Death has a sting. और मृत्यु के पास एक डंक पाया जाता है। We have scorpion. और हम जानते हैं कि एक बिच्छू होता है Has a sting. और उसके पास भी इसी प्रकार का डंक होता है। क्या करते हैं? डंक काटता है, मारता है। हाँ, मारता है। क्या लगता है? वो अच्छा लगता है। नो
वो पाप का डंक काट लेता है। What is the result? What is the result? Death. Okay. Now tell me, मुझे बताइए, who created death? किसने मृत्यु की संरचना की? आदम ने। आपने आदम के ऊपर डाल दिया। आदम ने डेथ को क्रिएट किया। सुनिए, बताइए, हु क्रिएटेड डेथ? गॉड है? कंफ्यूजन। अच्छा है कंफ्यूजन। गॉड ने क्या कहा आदम से? अगर तू पाप करेगा तू मर जाएगा। सो डेथ इज ऑलरेडी देयर। हु क्रिएटेड डेथ? गॉड। और किसने मृत्यु को बनाया? परमेश्वर ने बनाया। कहां गया अंकित? इधर आओ। आप सफेद वस्त्र पहने हैं। दबेंदा जाओ, दबेंदा। आप इधर बैठिए, इधर बैठिए। आप शांत है, आज शांत है। ये है डेथ। आप ऐसे ही बैठो वहां, हिलना नहीं, ठीक है? हिलना नहीं, हंसना नहीं। आप डेथ है, डेथ, ठीक है? एक सिंबल ऑफ डेथ, सिंबल। ये शांत है, ठीक है? ये हमारा कॉलेज का ध्यान है। डेथ, ओके? जिस पे आदम से बोला, इफ यू सिन, अगर तू पाप करेगा क्या हो जाएगा? डेथ क्या करेगा? डंक मारेगा। डंक मारेगा। इसका ऑपोजिट बताइए। इफ यू डोंट सिन, अगर तू पाप नहीं करेगा, जो कि इसका विपरीत है, ये कुछ कर पाएगा? बताइए। अगर ये पाप नहीं करेगा, ये कुछ कर पाएगा? नो। व्हाई? बिकॉज डेथ कैनॉट डू एनीथिंग टू अ पर्सन हु इज नॉट सिनिंग। क्योंकि मृत्यु जो है, एक ऐसा व्यक्ति जो पाप नहीं कर रहा है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नो, इट कैनॉट बाइट। वो जो है डंक नहीं मार इट सकती। कैनॉट यूज द स्टिंग। वो डंक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अरे कुछ स्टिंग रखो यार तुम लोग। हाँ, ये अच्छा है। ये पकड़ो। तुम ये लेके बैठे हैं, वहां नहीं जाना। हंसना नहीं, सीरियस रहो। ओके? सो ही इज विद द स्टिंग, और उसके पास डंक है। ये बहुत ज्यादा है, काटा है। एंड आदम ने क्या किया? पाप किया। When Adam sinned, और जब आदम ने पाप किया, हवा कहाँ है? ढूंढ रहे हैं अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। हवा खाना बनाने दो। When he sinned, जब इसने पाप किया, he gave life to death. उसने जीवन को मृत्यु के पास भेज दिया। He gave power to death. उसने मृत्यु को सामर्थ्य दे दिया। If he has not sinned, अगर इसने पाप नहीं किया होता, death